सोचे एक छोटा सा बीज है जमीन में दबा हुआ और उसके ठीक ऊपर मिट्टी की परत है। अब पहला सवाल जो मन में आता है, क्या ये मिट्टी की परत उस बीज को रोक रही है? क्या वो एक रुकावट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिट्टी बीज को रोकती नहीं बल्कि उसे जीवन देती है। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर ये हमारी आम सोच से बिल्कुल हटकर है। हम तो अक्सर ऊपर वाली परत को बाधा ही मानते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है कि जिसे हम पहली नजर में एक रुकावट, एक बाधा समझ रहे हैं, यानी वो मिट्टी की परत, असल में वही चीज बीज के पनपने के लिए, उसके बढ़ने के लिए सबसे जरूरी माहौल बना रही है। और ये सिर्फ आप कह सकती हैं पोषण देने की बात नहीं है, ये उस हल्के दबाव या संघर्ष की भी बात है जो बीज को चाहिए ताकि वो अपनी खोल तोड़ सके, बाहर आ सके। तो जो बाधा दिख रही है वही असल में विकास का रास्ता बन जाती है। ये सोचने का ढंग ही बिल्कुल बदल देता है। हाँ, तो ये सिर्फ एक सुंदर सी मिसाल नहीं है, ये तो शायद जीने का एक तरीका बन सकता है। ये हुआ कि जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, दबाव आते हैं, जिन्हें हम अक्सर बोझ मान लेते हैं, क्या वो भी इसी मिट्टी की तरह हैं, हमारी अंदर की ताकत को जगाने के लिए? जैसे बीज मिट्टी को धकेल कर ऊपर आता है सूरज की तरफ, शायद हम भी मुश्किलों से लड़कर ही अपनी असली ताकत पहचानते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये विचार टेक्स्ट में और भी गहरा जाता है। बात सिर्फ बाधा और संघर्ष की नहीं है। मिट्टी को जुड़ाव, जड़ों और स्थिरता के प्रतीक की तरह भी देखा गया है। जैसे मिट्टी कितने सारे जीवों को एक साथ थामे रखती है, उन्हें पोषण देती है, पूरे इकोसिस्टम का आधार बनती है। शायद ये हमें हमारे आपसी रिश्तों की और दुनिया से हमारे कनेक्शन की याद दिलाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। एक तरफ तो मिट्टी चुनौती दे रही है, बीज को मजबूत बना रही है, और दूसरी तरफ वही मिट्टी उसे सहारा भी दे रही है, जो जड़ें फैलाने की जगह दे रही है। ये जो दो पहलू हैं इसके, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या जिंदगी की मुश्किलें भी ऐसी होती हैं, हमें चैलेंज भी करती हैं और संभालती भी हैं? सही कहा। और यहीं पर वो टेक्स्ट की वो बहुत पावरफुल लाइन आती है, प्रकृति कभी विरोध नहीं करती, वो बस तुम्हें जगाती है। अगर हम इस बात को मिट्टी वाले उदाहरण से जोड़ें तो इसका मतलब है कि मिट्टी बीज का विरोध नहीं कर रही है, दुश्मन नहीं है। वो तो उसे उसकी असली ताकत का एहसास करा रही है, उसे जगा रहे हैं। वाह, विरोध नहीं, जागरण। ये तो मुश्किलों को देखने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। अगर बाहर की परिस्थितियां, मुश्किलें हमारा विरोध नहीं कर रही बल्कि हमें जगाने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर हमारा रवैया क्या होना चाहिए उनके प्रति? क्या हमें उनसे लड़ना चाहिए या उन्हें समझना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए?